जयतु शासिनम पुराहिंसमय जिन धार्मिकी विश्व धार्मिकी मानव धार्मिकी वर्तमान जिन शासन की महावीर भगवान की तीक्षित नेमीगिरी नेमीनगर के मूल श्री 1008 आदिश्वर प्रवादिनाथ भगवान की द्वादशांग जिन वाणी माता की आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तेजी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। सभी भव्य आत्माओं, अपने जीवन में हम कोई महान कार्य करना चाहते हैं। ऐसा कोई भी मानव नहीं होगा जो ये महान कार्य ना करना चाहे। प्रत्येक भव्य आत्माओं के मन में अरमान हुआ करता है कि हमारे पास जो शक्ति है उस शक्ति से भी ज़्यादा हम कार्य कर सकें, चाहे वो सांसारिक कार्य हो और चाहे पारमार्थ कार्य हो। कार्य करने की क्षमता अपनी प्रत्येक भव्य आत्माओं के पास अपनी योग्यता है। हमारे आचार्यों ने कहा है कि प्रत्येक जीव के पास सिद्ध बनने की शक्ति है। क्या बनने की शक्ति है? सिद्ध बनने की शक्ति है। लेकिन जब तक वो शक्ति को व्यक्त नहीं करेंगे तब तक सिद्ध नहीं बन पाएंगे। हमारे आदिश्वर प्रभु आदिनाथ, हमारे भरत बाहुबली, हमारे 24 तीर्थंकर, हमारे अनेकों महान महापुरुष, चाहे वो रामचंद्र ही क्यों ना हो, चाहे हनुमान ही क्यों ना हो, इन सभी ने अपनी शक्ति को व्यक्त करने के लिए जैनेश्वरी दीक्षा को धारण किया और निरंतर घोर तपों को स्वीकार किया। किसी ने 1 दिन का उपवास, किसी ने 2 दिन का उपवास, किसी ने 4 दिन का उपवास, किसी ने महीने का उपवास, और हमारे भगवान बाहुबली ने तो क्या किया? रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। दिगंबरी दीक्षा लेने के साथ साथ ही वे अन्न जल का त्याग करते हुए जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो तब तक के लिए वो अडिग खड़े हो गए। और उनकी तप त्याग साधना कितने वर्ष चली? कितने दिन चली? कितने महीने? 12 महीने चली। 1 वर्ष 365 दिन उनकी तप त्याग साधना रही। और उसके उपरांत उनने केवल ज्ञान प्राप्त कर ही लिया और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया। कितने भी शल्य हो, कितने भी विकल्प हो, कितने भी राजपाट वैभव हो, कितने भी कुटुंब परिवार हो, कितने ही धन वैभव संपत्ति हो, वे काम आने वाली नहीं है। काम आने वाला है अपनी आत्मा। हमें अपनी आत्मा में लीन होना है। अपनी आत्मा को हमें तपाना है तो हमें साधु बनना होगा। और साधु बनने के बाद हमें अपने मन, वचन और काय, वचन से क्या होने वाला है, मन से क्या होने वाला है, काया से क्या होने वाला है। प्यारे बंदी, 3 ही बल है। क्या है? 3 ही बल है। मन बल, वचन बल
और काय बल, इसे हमारे आचार्यों ने मन बल रिद्धि, वचन बल रिद्धि और काय बल रिद्धि भी कहा है। मन के हारे हार है, मन की जीती जीत है। मन में कितनी बड़ी ताकत है। मन के माध्यम से हम कितने कितने घोर घोरतम पाप करते हुए चले आ रहे हैं। और मन के जीतने से हमने कैसे कैसे महान महान बड़े बड़े संकटों को पार करते हुए भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया। कोई कहे महाराज जी मन के माध्यम से कोई उदाहरण है आपके पास? मन के माध्यम से कैसे पाप होता है, इसका कोई उदाहरण डॉक्टर साहब है? उदाहरण कोई? ग्रंथों के माध्यम से उदाहरण मिलता है कि रवण समुद्र में मगरमच्छ कितना छोटा कितना बड़ा, वीर भैया अध्यक्ष महोदय जी साहब, 1 योजन लंबा चौड़ा मगरमच्छ कितना बड़ा, 1 योजन, इतना विशाल मगरमच्छ। और वह कहाँ रह रहा है? समुद्र में रह रहा है। और वह मुख फाड़ कर बैठा हुआ है। उसके मुख में असंख्यात जीव आ रहे हैं और जा रहे हैं। इस दृश्य को कौन देख रहा है प्रिंस बाबू? आँख में रहने वाला जो आँख का कीचड़ खाके अपना जीवन व्यतीत कर लेता है। कहाँ रह रहा? आँख में रहता है। और आँख का जो कचरा निकलता है, कीचड़ जिसको बोलते हैं, उसे खाकर अपना जीवन व्यतीत कर लेता है। वह मगरमच्छ के आँख में जिसको कहते हैं तंदुलमच्छ, उसका नाम है तंदुलमच्छ, माने वो चावल के बराबर है। और वह तंदुलमच्छ उस दृश्य को देख रहा है। कौन से दृश्य को? मुख में असंख्यात जीव आ रहे हैं और जा रहे हैं मगरमच्छ के मुख में। उस दृश्य को देखते देखते क्या भाव कर रहा है वो तंदुलमच्छ कि अगर हम मगरमच्छ होते, क्या होते? अगर हम मगरमच्छ होते तो हमारे मुख में आने वाला जीव एक भी बाहर नहीं निकलने पाता, हम सबको हजम कर जाते। एक भी जीव नहीं खा रहा है, एक भी जीव को नहीं छेड़ रहा है, एक भी जीव को नहीं मार रहा है, एक भी जीव को नहीं सता रहा है। लेकिन इन सब को खा जाने का पाप ये मन से हो रहा है। क्या हो रहा है? मन से पाप हो रहा है। वह पाप कहाँ ले जाने वाला है? वह नरक निगोद में ले जाने वाला है, सप्तम नरक में ले जाने वाला है। प्यारे बंधुओं, ये मानसिक पाप है। और जिन्होंने ऐसे मन को जीत लिया है, मन को मार के अपने आत्म चिंतन में लग गए हैं, उसी को कहते हैं मन गुप्ती। और मन गुप्ती में जो लीन हो जाए उसे मन बल रिद्धि प्राप्त हो जाती है। उससे बड़ी कोई रिद्धि सामान्य रिद्धियों में नहीं है। इसलिए प्यारे बंधु, ऐसे मन रिद्धि को प्राप्त करने के लिए अपने मन में विकारों को न आने दें, अपने मन में पापों को न आने दें। और मन में पाप विचार किया तो उसकी पूर्ति के लिए
हमें नहीं लगना है, हमें उसको जीत कर हमें अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास करना है। ठीक उसी प्रकार से वचन बल, वचन वैसे कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी तीर का तलवार का घाव जाता है भरा, वचन जख्म जबान का रहता है हमेशा हरा। तीर का मारा हुआ, तलवार का मारा हुआ, लाठी पत्थरों से मारा हुआ घाव तो भर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन दिल में वचन का घाव अगर लग गया है, वह घाव मिटाए नहीं मिटता। वो इस दिन नहीं, कल नहीं, वर्षों नहीं, भावांतर तक वे कमठ का जीव, कमठ का जीव कौन था पहले मालूम है? कमठ का जीव कौन था? एक तपस्वी था, नाना था। किसका? पारस प्रभु का। और पारस प्रभु घूमते घूमते उसी जंगल में पहुंच गए, और जंगल में पहुंच जाने के उपरांत क्या हुआ? जंगल में पहुंच जाने के बाद क्या हुआ? वे तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते करते पारस प्रभु के जीव ने वहां जाकर कहा कि इस रक्कड़ में नाग नागिने हैं, जिंदा कैसे हैं? नहीं है। चैलेंज हो गया इस छोटे से बालक के सामने, हार माननी पड़ी, और नाग नागिन निकल आई। उसने बेड़ बांध लिया। इतने छोटे से बालक ने मेरी क्या कर दी? बेइज्जती कर दी, हमारा अपमान कर दिया। कितने भाव तक वह बेर भाव चला। अंत में पारस प्रभु तीर्थंकर बनने वाले महामुनीश्वर हैं, और वह कमठ का जीव देवगति में है। और उसके बाद भी बेर भाव समाप्त नहीं हुआ। बेर भाव को भजाने के लिए पारस प्रभु के ऊपर आंधी, तूफान, पत्थर, ओले, दुनिया का नाना प्रकार से उपद्रव किया। पारस प्रभु अडिग रहे, और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो कमठ के जीव ने अब विचार किया कि अरे मैं तो इनके साथ जबरदस्ती भेदभाव कर रहा था, अब हमारे लिए अपनी गलती का एहसास हुआ, और तब क्षमा भावना करते हुए पारस प्रभु के चरणों में वो नतमस्तक हो गया। तो प्यारे बंधु, उन्हीं का तो सहाय बेर भाव इतने भाव चला, और हमारे आपका बेर भाव हम मिटाना चाहते हैं क्या? हम बेर भाव मिटाना चाहते हैं कभी? भाई भाई अभी क्षमावाणी हुई, जिनके साथ भेदभाव हुआ होगा, जिनके साथ वार्तालाप हुआ होगा, उन्हीं के साथ हम क्षमावाणी नहीं मनाते हैं। हम अपने हृदय से सभी जीवों के प्रति क्षमा करने की भावना रखें, और सभी जीवों से क्षमा मांगने का भाव रखें, तभी हमारे लिए ये वचन बल रिद्धि प्राप्त होती है। और वचन बल रिद्धि प्राप्त होने के उपरांत जो मुख से निकल जाता है वे पत्थर की लकीर मानी जाती है।
इसलिए प्यारे बंधु, मन बल वचन बल और काया मैं किसी से कम नहीं हूँ। काय में लड़ने में, झगड़ने में, उत्पात करने में, विषय भोगों के भोगने में हम किसी से कम नहीं हैं। तो प्यारे बंधु, हम अपने शरीर की शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। वह भक्त ये विचार करे कि हम किसी से कम नहीं, काय में, तप में, त्याग में, साधना में हम बीमार नहीं। काय को बीमार है? शरीर है बीमार है। हमारे पास तो वो शक्ति है कि हम सबको जी सकते हैं। तो प्यारे बंधु, अपने काया को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें तप त्याग साधना करना है। और जिन्होंने तप त्याग साधना की है उन्हें कोई काय बल की रिद्धि प्राप्त हुई है। इस प्रकार से काय बल रिद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें तप त्याग साधना आदि करने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारे लिए मन बल, वचन बल और काय बल, इनसे बड़ा और कोई बल नहीं है। इन बलों को जिन्होंने अपने आप में प्रकट कर लिया है उन्हें नियम से केवल ज्ञान की प्राप्ति होना निश्चित है। और जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई उन्हें नियम से सिद्ध अवस्था, ये प्रत्येक आत्माएं सिद्ध के समान है। अपनी शक्ति को व्यक्त किया, वह सिद्ध बन के तैयार हुए। अगर आप भी चाहो कि हमें सिद्ध बनना है, हमें अरहंत बनना है, हमें रिद्धियों को प्राप्त करना है, तो प्यारे बंधु, आज भी आपके पास वह शक्ति है, वह ताकत है। आप करने का प्रयास कीजिए, अवश्य आपके लिए मन बल, वचन बल और काय बल रिद्धि प्राप्त हो। बोले महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांग जिन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तेसी संत शिरोमणि 5 वर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि बासल मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। जय। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे